जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसका प्रो सेक्शन का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मतलब छोटी छोटी बच्चियां पुरुषों से कहीं ज्यादा समझदार दिखाई दी हैं इस कहानी में, है ना। लियो टॉल्स्टॉय भाई साहब की कहानी थी ये, ओके। और जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी यहां पर दी है हम सबको पढ़ने के लिए, जहां पर यह बताया गया कि बच्चों की लड़ाइयों के बीच में ना तो परिवारों को आपस में नहीं भिड़ जाना चाहिए। और ऐसा ही कल की कहानी में हुआ भी था, है ना। आप लोगों ने कहानी को अच्छे से समझा होगा तो आप लोगों ने इस कहानी से बहुत अच्छी सीख लिया होगा और अपने माता पिता को आपने बताया होगा कि देखिए कल अगर हम लोग किसी से झगड़ा वगड़ा कर लेना तो हमारे झगड़ों को हल्के में लीजिएगा, ज्यादा डीपली मत ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि झगड़ा हम लोग करें और बीच में आप लोग लाठी लेकर पहुंच जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और यही हाल कल जब हुआ था कहानी में तो देखिए सब लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि बच्चे तो भाई, है ना, बच्चे क्या है, मासूमियत उनके अंदर में होती है। वो लोग, उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। अभी लड़ेंगे झगड़ेंगे ना, आधे घंटे बाद भी भाई चलो चलो घूम के आते हैं, चलो खेल के आते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, आज के इस चैप्टर को हम लोग अब आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिनिश कर देंगे अपने सब्जेक्टिव वाले पार्ट के साथ और अपने ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के साथ में। तो फाइनली बच्चे, पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है, जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है ना, 16 चैप्टर, मतलब आज 16वां चैप्टर आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है। मतलब आपकी एक बुक हमने बिल्कुल टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया आज के इस क्लास को खत्म करते करते, ओके। चलिए, तो मजा आ जाएगा बच्चे। सिलेबस हमारा बिल्कुल एकदम टाइम पे चल रहा है ना। चाहे हम ग्रामर की बात करें, चाहे हम अपने बुक की बात करें। फिलहाल ग्रामर के कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं जिनको पढ़ाना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक्टिव, पैसिव, नरेशन, प्रीपोजिशन, इन सब को पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बुक के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। ताकि बुक का टेंशन एकदम हो ही ना, साइड में रहे, बस रिवीजन हम लोग करते जाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव का, और एक साथ लगातार ग्रामर के हर एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे फिर, है ना। चलिए बच्चे, मजा आ जाने वाला है ना आगे के सिलेबस को पूरा करेंगे तो, ठीक है। तो अब हम बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आइए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे सब्जेक्टिव वाले पार्ट हैं हम लोग सब डील कर लेते हैं यहां पर। आइए, सबसे पहले स्टार्ट करना हम कहां से करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। जो हमने पढ़ा वही पूछा भी गया है। विच फेस्टिवल वॉज रेफर्ड बाय द राइटर, इस कहानीकार के द्वारा, इस लेखक के द्वारा, इस कहानी में टू लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, है ना, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वाली कहानी में जो लेखक हैं उन्होंने कौन से पर्व के बारे में यहां पर बताया है, रेफर किया है, बताया है कौन से पर्व के बारे में। तो यहां जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्टर डे का पर्व था, है ना। ईस्टर डे नाम का एक पर्व होता है जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस दिन जो लॉर्ड यीशु है ना, उनका रिजरेक्शन हुआ था, मतलब पुनर्जन्म हुआ था, ठीक है। तो द राइटर रेफर्ड, बताए हैं राइटर कौन से पर्व के बारे में, ईस्टर डे के बारे में। एक ऐसा पर्व जिसको लोग मनाते हैं, सेलिब्रेटिंग द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब लॉर्ड यीशु जीसस क्राइस्ट के पुनर्जन्म, है ना, क्या है, पुनर्जन्म के बारे में यह पर्व मनाया जाता है। चलिए, इसी पर्व की चर्चा की गई थी भाई कहानी में, और कुछ खास चर्चा नहीं की गई थी। Why स्लेजिंग was over, स्लेजिंग जो होता है ना, जो बर्फ पे जो लोग फिसलते हैं वो रख करके, तो स्लेजिंग का जो काम था वो पूरा हो चुका था, खत्म हो चुका था, ठीक है। क्यों? तो भाई स्लेजिंग के लिए बर्फ चाहिए, और ईस्टर डे जो पर्व आया था उसमें सारे बर्फ पिघल गए थे, तो बर्फ रहेंगे तब ना लोग स्लेजिंग करेंगे, उसके ऊपर ससरेंगे, स्लोपिंग करेंगे, है ना। तो स्लेजिंग वॉज ओवर, स्लेजिंग वाला काम खत्म हो चुका था, क्योंकि द स्नो, जो बर्फ था ना, हैड स्टॉप्ड, बर्फबारी रुक सी गई थी और बर्फ गिरना रुक गया था, और जितने सारे बर्फ गिर चुके थे वो सब पिघलना शुरू कर दिए थे। तो पिघलने से भाई वो गंदा पानी जो है ना, वो नलियों में, वो गलियों में बहता जा रहा था। तो स्लेजिंग तब होता है जब वहां पर बर्फ रहता है, जब बर्फ ही पिघल जाएगा तो स्लेजिंग कैसे होगा, है ना। चलिए यहां देखिए बच्चे, टारगेट बोर्ड पर 2 मिलियन कब होगा, ये तो भाई आप लोग बताना चाहिए ना, इसमें हम कैसे बता सकते हैं, तो आपको आप बताना चाहिए। जितना ज्यादा आप लोग भाई अपने इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी 2 मिलियन हो जाएगा। ये तो आपके हाथ में, तो हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो आपके हाथ में है। पूरा टारगेट बोर्ड तो आप ही के हाथ में है ना। इनको चाहे 2 मिलियन कर दीजिए, चाहे इनको 2.5 मिलियन की, चाहे इनको 3 मिलियन कर दीजिए, आप ही के जिम्मे में सब है। Why there was water running in streams down the village street, गांव की गलियों में, विलेज स्ट्रीट, गांव की गलियों में वो जो पानी था वो बहते हुए जा रहा था नीचे की तरफ, है ना। क्यों? तो वाटर वॉज रनिंग, पानी बह रहा था, इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज, गांव से होते हुए, मतलब गांव की गलियों से होते हुए एकदम नीचे की तरफ। किस कारण से भाई, वही कारण पूछ रहा है। तो जब कारण बताइए तो बताइए, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। तो किस कारण से? तो द मेल्टिंग स्नो, उस पिघलते हुए बर्फ के कारण से। बर्फ पहले जमा हुआ था, बाद में पिघलने लगा, तो पिघलते हुए बर्फ के कारण से वो पानी
गलियों में बहने लगा नीचे की तरफ। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वेयर डू टू लिटिल गर्ल्स मीट, वो दोनों बच्चियां, मतलब कहां, वेयर का मतलब क्या हो गया, कहां वो दोनों बच्चियां मिलती हैं इस कहानी में। इस कहानी में दोनों बच्चियां कहां पर आकर मिलती हैं, तो द टू लिटिल गर्ल्स, वो दोनों छोटी छोटी बच्चियां आकर मिलती हैं कहां, इन अ लेन, उस गली में जो बिटवीन टू होम स्टेट्स, मतलब दो घर के बीच में, दो घर के बीच में थोड़ा सा जो गैपिंग जो है, एक पतली सी जो गली है, वहीं पर आकर के दोनों मिली थी। ओके, आर दे ऑफ सेम एज, क्या वे दोनों एक ही उम्र की थी इस कहानी में। यहां दे बोलने का मतलब दोनों लड़कियां, दोनों बच्चियां। तो आर द टू गर्ल्स ऑफ सेम एज, क्या उन दोनों का एज सेम है, तो जैसा हमने कहानी पढ़ा था, नहीं, दो बच्चियां थी, एक का नाम था मलाशा, दूसरे का नाम था अकुल्या। मलाशा वॉज स्मॉलर देन अकुल्या। ओके, तो मलाशा छोटी थी, अकुल्या बड़ी थी, ऐसा कहानी बताया गया था। तो हम कहेंगे नो, द टू गर्ल्स आर नॉट ऑफ द सेम एज, दोनों लड़कियां सेम एज की नहीं है इस कहानी में, एक बड़ी है एक छोटी है। ओके, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 देखिए क्या कहता है। नंबर 6 कहता है, व्हाई डिड अकुल्या ट्राई टू चेक मलाशा, यहां चेक बोलने का मतलब स्टॉप, मतलब रोकना। ठीक है, तो अकुल्या जो बड़ी थी, थोड़ी समझदार थी वो, ठीक है ना, तो अकुल्या ने मलाशा को रोका, क्यों रोका, तो अकुल्या ने कोशिश करी मलाशा को रोकने की, क्योंकि शी वॉज कंसर्न्ड, उसको चिंता हो गई इस बात की, कंसर्न का मतलब उसको इस बात की फिक्र हो गई कि दैट मलाशास मदर वुड स्कोल्ड हर, कि मलाशा की मां मलाशा को डांटेंगी, क्या करेंगी, डांटेंगी, फॉर वेट शूज एंड स्टॉकिंग्स, क्योंकि पानी में आने के बाद मलाशा के जो जूते हैं वो भीग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, भीग जाएंगे, गीले हो जाएंगे, और उसके मोजे भी गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए अकुल्या ने मलाशा को रोकने की कोशिश करी। ओके, What advice did अकुल्या ऑफर, यहां पर अकुल्या ने किस प्रकार की सलाह ऑफर की, मतलब दी मलाशा को। तो अकुल्या ने मलाशा को एडवाइस किया, सलाह दिया, क्या सलाह दिया टू रिमूव हर शूज, कि अपने जूते उतार दो, अगर पानी में जा रही हो तो जूते उतार दो, अपने मोजे को भी उतार दो, ताकि बच सको उनको भिगोने से, है ना, फ्रॉम गेटिंग वेट इन द पूल, वो जो पानी का जमावड़ा था उसके अंदर जा रही हो तो जाओ, लेकिन जूते मोजे उतार दो ताकि वो भीगे नहीं, ताकि वो गीले होने से बच जाए, है ना, प्रिवेंट हो जाए। Why अकुल्या स्टार्टेड शाउटिंग एट मलाशा, कहानी हमने पढ़ा था पूरा, है ना, अकुल्या ने मलाशा को जोर से चिल्लाया था उसके ऊपर, क्यों पूछ रहा है, क्यों अकुल्या ने मलाशा पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो अकुल्या स्टार्टेड शाउटिंग एट मलाशा, सही बात है, अकुल्या ने शुरू कर दिया था चिल्लाना, किस पर, मलाशा पर, क्यों, क्योंकि शी ब्लेम्ड हर फॉर स्प्लैशिंग मड ऑन हर फ्रॉक आईज एंड नोज, क्योंकि जब उसने अपने पैर को पटका था, जब प्लम डाउन किया था, तो उसके पैर पटकने से अकुल्या के फ्रॉक पर स्ट्रेन आ गए थे, मतलब दाग आ गए थे, छींटे पड़ गए थे, उसके आंख पर भी छींटे पड़ गए थे, और उसके नाक पर भी छींटे पड़ गए थे, है ना, पानी के छपछपाने से उसके फ्रॉक पर, आंख पे और नाक तीनों पर छींटे पड़ गए थे, इसलिए उसने जोर से चिल्लाया। Why अकुल्या's mother seized मलाशा, अकुल्या की मां ने मलाशा को क्यों पकड़ा, तो अकुल्या's mother seized मलाशा, अकुल्या की मां ने मलाशा को पकड़ा, क्या करने के लिए, क्यों पकड़ा, तो उसको सजा देने के लिए, क्या करने के लिए, सजा देने के लिए, क्योंकि एज पर, जैसा कि उसकी बेटी ने बताया, अकुल्या की मां ने, है ना, अकुल्या की मां ने मलाशा को इसलिए पकड़ा ताकि उसको सजा दे पाए, क्योंकि उसकी बेटी अकुल्या ने उसको बताया, है ना, जो शिकायत किया कि मलाशा ने जानबूझकर पैर को छपछपाया, जिसकी वजह से मेरा फ्रॉक गंदा हो गया, मतलब उसने जानबूझ ऐसा किया। तो यही कारण से अकुल्या की मां ने मलाशा को पकड़ा, सीज किया और गर्दन पर एक मुक्का मार दिया। ठीक है, What happens when Malasha's mother came out after hearing her howl? जब मलाशा को अकुल्या की मां ने गर्दन पर एक मुक्का जड़ दिया था, तो इतना ज्यादा जोर से चिल्लाई थी, इतना जोर से कि पूरी गली में आवाज गई होगी, तो उस आवाज को सुनकर मलाशा की मां बाहर आई, है ना, उसके इस चिल्लाहट को सुनकर, तब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहेंगे कि व्हेन, जब मलाशा की मां बाहर आई, केम आउट, बाहर आई,
आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद, किसको सुनने के बाद, तो आफ्टर हियरिंग हर डॉटर्स क्राइज, अपनी बेटी मलाशा के रोने की आवाज को सुनकर वो बाहर आई। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि औकल्या की मां पीट रही है, औकल्याज मदर बीटिंग मलाशा, उसकी मां पीट रही है, मतलब उसकी बेटी मलाशा को। एंड बिगैन रिब्यूकिंग हर नेबर, और जब देखा कि उसकी बेटी को पड़ोसी पीट रही है तो उसने क्या शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, तो एकदम रिब्यूकिंग करना, रिब्यूकिंग का मतलब भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसको, अपने पड़ोसी को, मतलब अकुल्या की मां को। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, Why was no one listening, क्यों कोई किसी एक दूसरे को सुन नहीं पा रहा था भाई। कहा गया था everybody was quarreling with one another, nobody was listening to one another, कोई किसी एक दूसरे को सुन नहीं रहा था। क्यों, no one was listening because, कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा था क्योंकि everyone was shouting, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर चिल्लाए जा रहा है, झांव किए जा रहा है, and quarreling, और झगड़ा कर दिया है simultaneously, एक ही वक्त में चिल्ला भी रहा है और झगड़ भी रहा है एक ही वक्त में, ठीक उसी वक्त, तो इसलिए कोई सुन नहीं पा रहा है एक दूसरे का आवाज, वो भी चिल्ला रहा है, हम भी चिल्लाते, आवाज कैसे सुनाई पड़े एक दूसरे का, है ना। Did the old woman succeed in her efforts, यहाँ old woman बोलने का मतलब अकुल्या की दादी गई थी दोनों के बीच में झगड़ा शांत करने के लिए, बेचारी बूढ़ी महिला थी, गई थी बीच में झगड़ा सुलझाने के लिए, उसी के पैर पे चोट लगा दी, बताइए तो दोनों, है ना, कितना खराब लगता है। Did the old woman succeed in her efforts, वो जिस प्रयास में गई थी कि झगड़ा हम शांत करा देंगे, क्या अपने प्रयास में वो सफल हो पाई, वो बूढ़ी महिला, तो कहेंगे नो, नहीं। The old woman did not succeed, वो बूढ़ी महिला अकुल्या की दादी सफल नहीं हो पाई, अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। तो काम द सिचुएशन, स्थिति को शांत करने में, काम करने में वो सफल नहीं हो पाई। What did अकुल्या do while other women were abusing, जिस समय बाकी महिलाएं आपस में एक दूसरे को गालियां दे रही थी, भला बुरा कह रही थी, उस वक्त अकुल्या ने क्या किया, तो while the women were arguing, जिस वक्त बाकी महिलाएं आपस में आर्ग्यू कर रही थी, बहस कर रही थी, भला बुरा कहते दूसरे को, अकुल्या ने क्लीन कर दिया, साफ किया अपने फ्रॉक पर के उस कीचड़ को, उस, है ना, छींटे को, एंड रिटर्न टू द स्मॉल पूल, और वापस कहां चली गई, वो पानी के छोटे से जमावड़े के पास में। ओके, शी स्टार्टेड क्रिएटिंग अ चैनल, और उसने क्या किया कि एक पत्थर लेकर के, है ना, एक पत्थर लेकर के, और जहां पानी जमा हुआ था वहां पर उसके सटे एक रास्ता बनाना शुरू कर दी, ताकि पानी, है ना, वहां से निकल करके गलियों में चला जाए, ताकि बहते हुए वो गलियों में चला जाए, क्योंकि पानी वो झगड़े का रीजन बना था, ना वो पानी होता, ना दोनों बच्चियां खेलती, ना छींटा पड़ता, ना इतना बड़ा बवाल होता फिर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या गया, What the two girls do when men started fighting, और जब घर के पुरुष लोग जब झगड़ा करना शुरू कर दिया, हाथापाई शुरू करना कर दिए, तब दोनों बच्चियों ने क्या किया, उस वक्त दोनों बच्चियों ने क्या डिसीजन लिया। तो when the men started fighting, जब घर के पुरुष लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए, तो दोनों बच्चियों ने क्या करना शुरू कर दिया, began scraping, उसने खुरचना शुरू कर दिया, क्या किया, खुरचना शुरू किया उस जमीन को जहां पर वो पानी का जमावड़ा लगा हुआ था, ताकि बना सके, खुरचने लगी ताकि बन सके, एक रास्ता बन सके उससे, जिस रास्ते से पानी बहते हुए गली में चल जाए। दोनों बच्चियों ने यही काम किया। अकुल्या ने एक पत्थर उठा करके स्क्रैपिंग करना शुरू कर दिया, वहीं मलाशा ने एक, है ना, चिप ऑफ वुड, मतलब लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको खुरचने लगी थी। दोनों बच्चियों ने मिल करके रास्ता बनाया ताकि पानी वहां से बह सके और गली में जा सके, है ना, ताकि किसी को झगड़ा ना करना पड़े बाद में। फिर कहते हैं वर दे टू फाइटिंग, क्या दोनों बच्चियों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया था। यहां दे बोलने का मतलब दोनों बच्चियों ने, क्या दोनों बच्चियों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया था, कहेंगे नो, नहीं। द टू गर्ल्स वर नॉट फाइटिंग, दोनों बच्चियां आपस में झगड़ा नहीं कर रही थी उस वक्त। एट द टाइम दे वर मेकिंग अ चैनल, बल्कि वो दोनों बच्चियों ने तो भाई एक रास्ता बनाना शुरू कर दिया था, ताकि पानी जो है ना वहां से डाइवर्ट हो सके, ताकि पानी वहां रुका ना रहे, बल्कि वहां से पानी हट जाए, क्या हो जाए, हट जाए और जाके गली में मिल जाए, ऐसे। हाँ, ये हो गया बच्चे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ओके, यहां देखिए, डिस्क्राइब व्हाई द टू गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स एंड शोइंग देयर फाइनरी टू ईच अदर। जैसा कि कहानी की शुरुआत में बता दिया गया था
ये कि दोनों बच्चियों ने अपने अपने ड्रेस को दिखाया और जो वो नया नया चीजें पहनी हुई थी, जैसे माथे पे लाल रंग का रुमाल लगाई हुई थी वो भी एक दूसरे को दिखा रही थी, जो नए नए फ्रॉक पहनी हुई थी वो भी एक दूसरे को दिखा रही थी। तो ऐसा क्या था, है ना। तो द टू गर्ल्स वर ड्रेस्ड इन न्यू क्लॉथ्स, दोनों बच्चियां नए नए कपड़े पहनी हुई थी और दिखा रही थी एक दूसरे को अपने अपने फाइनरी को, मतलब जो भी पोशाक थे एक दूसरे को दिखा रहे थे, क्योंकि इट वाज ईस्टर। क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि वो पर्व त्योहार का दिन था, है ना। अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस फेस्टिवल, एक महत्वपूर्ण एक धार्मिक पर्व त्योहार था जिसके दिन वो पहन रही थी कपड़े नए नए। दिस बिहेवियर इज टिपिकल फॉर चिल्ड्रन, ये जो आदत होती है, जो व्यवहार होता है बच्चों में ना, ये टिपिकल है, कॉमन सी चीज है। मतलब हमारे सारे बच्चों में खूबियां देखी जाती हैं कि उनको अगर नया नया कपड़ा पहना दो ना तो भी भाई पर्व त्योहार में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो फेस्टिव ओकेजन होता है, जो पर्व त्योहार का अवसर होता है, उसमें बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, दिखाते हैं अपने नए नए कपड़े को, है ना, अपने इंप्रेसिव गारमेंट्स को, है ना, जो बदन पे कपड़ा है उसको दिखाते हैं, जूते चप्पल पहनते हैं, है ना, बाल में हेयर बैंड लगाते हैं, ये सब क्या है, दिखाते हैं देखो हमारा कितना अच्छा कपड़ा है ये। तो ये बच्चों में टिपिकल होता है, मतलब कॉमन सी चीज है, ये सब है, ये टिपिकल बिहेवियर है ये। Why did they step into the puddle and what makes them fight? वे दोनों बच्चियों ने उस पडल में पैर क्यों रखी थी, उस पानी में, है ना, and what makes them fight? और ऐसा क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया वहां पर। The girls stepped into the puddle, वो बच्चियां पानी में गई अंदर, आउट ऑफ प्लेफुलनेस एंड क्यूरियोसिटी, मतलब उनकी उत्सुकता थी कि हम पानी में जाएं, जैसे कि बाकी सारे बच्चों में बिहेवियर होता है, जहां देखेंगे पानी वहां छपछपाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये उनकी उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी कि हम भी ऐसा करें, ओके। और उनका खेलने का भी थोड़ा सा टाइम था, मन था, चलो खेल लेते हैं। अ कॉमन बिहेवियर, टिपिकल बिहेवियर होता है बच्चों में ये, ओके। ये बच्चों में एक सामान्य सा आदत होता है, बिहेवियर होता है, उसका व्यवहार होता है। और अचानक से कब होता है, जब पानी को देख लेते हैं अचानक से, तब एनकाउंटर बोलने का मतलब अचानक से मिल जाना, है ना। जब सामने अचानक से पानी का जमावड़ा दिखेगा अचानक से, है ना, अचानक से, तो उनका मन करेगा ही करेगा छपाछप करने का। द फाइट स्टार्टेड व्हेन, लेकिन जब अंदर गई तो झगड़ा हो गया दोनों में। कब, तो व्हेन मलासा एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड वाटर ऑन अकुल्यास न्यू ड्रेस, जब मलासा ने पानी से छपछपा दिया, है ना, अकुल्या के नए ड्रेस पर छींटा पड़ गया तब। बाय स्टॉपिंग इन द पडल, ओके, जब आए स्टॉम्पिंग इन द पडल, मतलब जब पडल में उसने अपने पैर से क्या किया, प्लम डाउन किया जोर से, तो अकुल्या के नए ड्रेस पर छींटा पड़ गया था। और यही कारण से अकुल्या को यहां पर क्या लग गया, अकुल्या को यह गलतफहमी हो गई कि मलासा ने जानबूझ कैसे किया, उसका ये इरादा था, इंटेंशनल एक्ट था उसका इरादा ही था कि हम उसका फ्रॉक गंदा कर देंगे। और इसी बात से अकुल्या क्या हो गई, गुस्सा हो गई और उसका पीछा करने लगी मलासा का, ठीक है, ताकि हम भी बदला ले सकें, क्या करें, रिटेलिएट कर सकें, बदला ले सकें। तो यही कारण था जिससे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। What did the old woman mean by is it right to behave so on a day like this too? जब बूढ़ी महिला समझाने गई थी दोनों पक्ष के लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि क्या ये तुम्हें शोभा देती है, वो भी आज के दिन, इस पर्व त्योहार के दिन में, तो क्या तुमको ये शोभा दे रही है, आपस में झगड़ा कर रहे हो। द ओल्ड वुमन्स स्टेटमेंट, ये जो उस बूढ़ी महिला का जो कथन था, है ना, ये जो कथन था कि वो भी आज के दिन, ये सब तुमको शोभा नहीं देता है, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि बूढ़ी महिला डिसअपॉइंटमेंट थी, मतलब क्या थी, वो डिसअपॉइंटेड थी, मतलब नाराज थी वो, ठीक है, उनके बिहेवियर से। एंड कंसर्न ओवर द क्वेरलिंग शी विटनेस्ड, और उस झगड़े को देखते हुए, है ना, वो नाराज थी, अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, ऐसा बोल करके। शी एम्फेसाइजेस दैट, वो इस बात पे जोर दे रही थी, इट्स स्पेशली रॉन्ग ऑन ईस्टर, कि बताओ आज के दिन तो प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ है और आज का दिन जो है वो शांति मनाने का है, उत्सव मनाने का है। द ओल्ड वुमन इज ट्राइंग टू रिमाइंड द पीपल ऑफ द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, कि आज का जो पर्व त्योहार है ना, बूढ़ी महिला उन लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि आज आध्यात्मिक इसका वैल्यू है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व है, क्या है, आध्यात्मिक महत्व है, कि हमें हिंसा में बिलीव नहीं करना चाहिए, ओके, हमें हिंसा में बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये आध्यात्मिक महत्व है आज के पर्व का। तो तुम लोग बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी इन द कम्युनिटी, और अपने समाज में हमें शांति बनाए रखना ही आज के पर्व का संदेश है। लेकिन आज के पर्व के सुबह सुबह ही तुम लोग झगड़ा करना शुरू कर दिए, तो क्या ये तुम लोगों को शोभा देता है, वो भी आज के दिन तुम ऐसी हरकत कर रहे हो, तो इज इट राइट टू बिहेव सो, क्या ऐसा करना उचित है, तुम्हें शोभा देता है ये सब चीजें। बट nobody was listening to the old woman, okay, everybody was quarreling with one another. Why writer calls two little girls dear little souls, okay, why writer calls, यहां पर राइटर जो कहते हैं, ठीक है, डियर लिटिल सॉल्स, क्या कहते हैं, है ना, प्यारी जो बच्चियां हैं, एकदम पवित्र आत्मा है, दोनों क्या है, एकदम प्योर सोल है, पवित्र आत्मा है दोनों, क्योंकि दोनों में कोई छल कपट नहीं था, दोनों ने झगड़ा किया, दोनों फिर वो क्या किया, दोस्ती कर लिया फिर से। The writer calls the two little girls dear little souls because of their innocent and forgiving nature, क्योंकि दोनों बच्चियों का स्वभाव कैसा था, मासूम था,
कैसा था? दोनों बच्चियां मासूम थी और दोनों बच्चियों में क्या था? फॉरगिविंग नेचर था, जो बहुत कम लोगों में होता है। बहुत कम लोगों में माफी देने का स्वभाव होता है, समझ गए? तो ये जो माफ करने का जो स्वभाव है उन दोनों बच्चियों में ही था। डिस्पाइट देयर इनिशियल क्वेरल, शुरुआत में झगड़ा हो गया था, मानते हैं, शुरुआत में दोनों के बीच में झगड़ा होने के बावजूद भी अकुल्या एंड मलाशा क्विकली मूव पास्ट देयर डिसएग्रीमेंट एंड बिगिन प्लेइंग टुगेदर अगेन। शुरुआत में झगड़ा होने के बाद भी उन्होंने उस बात को भुला दिया, अपने उस डिसएग्रीमेंट को, और फिर से एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दी थी। तो ये दोनों बच्चियां इस बात को दिखाती हैं, डेमोन्स्ट्रेट करती हैं अ नेचुरल एबिलिटी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। ये जो था ना एफ एंड एफ, ये बहुत ही अच्छा बच्चे, एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है जीवन का। ये क्या कहते हैं? फॉरगेट एंड फॉरगिव। एफ से फॉरगेट, एफ से फॉरगिव। फॉरगेट मतलब भूल जाओ और माफ कर दो, भूल जाओ माफ कर दो। फॉरगेट एंड फॉरगिव, एफ एंड एफ जो होता है प्रिंसिपल, ये हमारी लाइफ में होना जरूरी होता है। तो ये जो था ना एफ एंड एफ, ये इन दोनों बच्चियों में था, ये भूल गई और एक दूसरे को माफ भी कर दिया। फोकसिंग ऑन देयर शेयर्ड एंजॉयमेंट रेदर देन होल्डिंग ग्रजेस। यहां पर इस बात को दिखाया गया कि वे लोग अपने अपने मन मुटाव को, जो ग्रजेस थे, जो मन मुटाव थे, इनको भूल कर और जो खुशियां थी उसको शेयर करना ज्यादा अच्छा समझा। Hence, इस प्रकार पता चलता है कि द राइटर कॉल टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सॉल्स, इसलिए राइटर ने इन दोनों बच्चियों को डियर लिटिल सॉल्स के नाम से बुलाया। ओके, हाँ, तो हमारे लाइफ में ये एफ एंड एफ होना चाहिए, एफ एंड एफ। ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ जीवन में। एक्सप्लेन, ये लास्ट का लाइन बचे, इस कहानी का ये लास्ट लाइन था। ये इसका कहने का मोटा मोटी मतलब क्या था? इस लाइन का मोटा मोटी मतलब ये था कि जब तक आप लोग या हम लोग बच्चे बनकर नहीं रहेंगे ना, तब तक समाज में झगड़े होते रहेंगे। तो बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना है, लेकिन बच्चा बनकर रहना है। ओके, तो दिस वर्ड मींस दैट अनलेस अ पर्सन हम्बल्स देमसेल्व्स एंड बिकम्स लाइक अ चाइल्ड। जैसे बच्चे में कैसे इनोसेंट होता है, मतलब बच्चे कैसे इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, तो अपने अंदर मासूमियत होनी चाहिए। ओके, तो जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर विनम्रता नाम की चीज नहीं होगी, किसी को माफ करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होगी, तब तक हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दिस वर्ड मींस दैट अनलेस अ पर्सन हम्बल्स देमसेल्व्स एंड बिकम्स लाइक अ चाइल्ड, जब तक वो बच्चा बनकर नहीं रहेगा, ट्रस्टिंग, इनोसेंट एंड ओपन हार्टेड। बच्चा कैसे होता है? एकदम खुले दिल का होता है, खुले मिजाज का होता है, एक दूसरे पर भरोसा करता है, मासूमियत होती है उसके अंदर में। दे कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। तो जिन लोगों के पास उनका विचार खुला नहीं रहेगा, मासूमियत नहीं रहेगी, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, विनम्रता नहीं रहेगी, दे कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, वो स्वर्ग के इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड जीसस, ईसाई धर्म के जो ईश्वर माने जाते हैं, प्रभु यीशु, जीसस इज टीचिंग दैट स्पिरिचुअल ग्रेटनेस कम्स थ्रू ह्यूमिलिटी। कहते हैं कि आपके पूजा पाठ करने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, अगर आपके अंदर बेईमानी, छलावा, छल कपट अगर रहेगा, तब तक पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है। आप ईश्वर पे ना 2-4 लड्डू चढ़ा दीजिए उनको खुश करने के लिए, और मन में पाप रखे हुए अगर हम अंदर से, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है फिर। बात समझिए ना? तो लॉर्ड यीशु ने भी यही बात कही है, जीसस ने यही बात कही है कि जीसस इज टीचिंग दैट स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, आध्यात्मिक जो महानता है वो कैसे आती है? तो वो ह्यूमिलिटी से आती है, वो विनम्रता से आती है। कहते हैं कि विनम्र होना सीखिए, एंड अ चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। अब बच्चों में एटीट्यूड कैसा होता है? बच्चों का एटीट्यूड कैसा होता है? वो होता है कैसा? वो बच्चों में एटीट्यूड होता है एकदम मासूमियत का होता है। कैसा? मासूमियत का होता है। नॉट प्राइड और एम्बिशन, क्या होता है? उनमें घमंड नहीं होता है, उनमें घमंड नहीं होता है, समझ गए? एंड अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, नॉट प्राइड और एम्बिशन। ओके, चलिए यहां देखिए बच्चे, कहते हैं व्हाई इन द क्राउड एवरीवन इज शाउटिंग एंड नो वन इज लिसनिंग। कहते हैं व्हाई इन द क्राउड, यहां पर जो क्राउड है, जो भीड़ था, आपस में जो झगड़ा कर रहा था, हर कोई आपस में चिल्लाए जा रहा था, एंड नो वन इज लिसनिंग, और कोई दूसरे को सुन नहीं रहा था। रीजन इसका वही है कि इन द क्राउड, भीड़ में, एवरीवन इज शाउटिंग, हर कोई खाली चिल्लाए जा रहा था, हर कोई चिल्लाए जा रहा था, एंड नो वन इज लिसनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। और यहां पर एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, मतलब मानव का, उसमें एक स्वभाव होता है, मानवीय एक स्वभाव होता है, क्या कि अगर दो पक्ष में अगर झगड़ा आपस में अगर हो रहा हो, अगर दो पक्ष में अगर आपस में झगड़ा हो रहा हो, तो अगर कोई एक बंदा अगर वहां पर भाई शाउटिंग कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो दूसरा भी उसके ऊपर चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, एक दूसरे को सुन नहीं सकता है। ये मानवीय स्वभाव होता है, ये टू डिफेंड वंस पोजीशन विदाउट कंसीडरिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। ये स्वभाव क्या होता है ना, कि वो अपना पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं, कि मतलब हम उससे कम थोड़ी हैं, हम उससे कम थोड़ी हैं। विदाउट कंसीडरिंग, बिना सोचे विचारे,
बिना सोचे विचारे क्या करने लग जाते हैं, वो बिना सोचे विचारे वापस में चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने अपने पोजीशन को, अपने अपने स्थान को होल्ड करना चाहते हैं। ओके, उनका पर्सपेक्टिव रहता है, उनका इरादा ही रहता है कि अपने पोजीशन को हम बना के रखें, हम उससे नीचे आखिर क्यों बन के रहें। ओके, This behavior reflects a lack of emotional maturity and the difficulty many adults have in admitting fault or considering alternative viewpoints. समझिएगा, This behavior, इंसान में ये जो व्यवहार होता है, इससे क्या झलकता है, इससे झलकता है, इससे रिफ्लेक्ट होता है a lack of emotional maturity, कि इंसान एज में तो अच्छा खासा बड़ा हो गया है, लेकिन उसके अंदर किस चीज की कमी है, उसके अंदर लैकिंग है, कमी है किस चीज की, इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता होता है। मतलब आपकी एज कितनी हो चुकी है दैट डजंट मैटर, आपके अंदर भावनाएं कितनी लोगों से जुड़ी हुई हैं दैट मैटर्स, ये मैटर करता है। तो मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि खाली हमारा एज हो जाना होता है। जैसे कि इन बच्चियों को देखिए, अगर देखा जाए तो इन सारे पुरुषों और उन सारे महिलाओं जिनकी एज अच्छी खासी थी, उनसे कहीं ज्यादा मैच्योरिटी इमोशनल टाइप का इन बच्चियों में ज्यादा था। ये यहां कहानी में दिखाया गया। तो हम इंसानों में किसकी कमी है, इमोशनल मैच्योरिटी की, भावनात्मक परिपक्वता की। एंड द डिफिकल्टी, और ये जो डिफिकल्टी है, ये क्या है, जो डिफिकल्टी है, ये जो मुश्किलें हैं, ये जो मुश्किलें हैं, मेनी एडल्ट्स हैव इन एडमिटिंग, और ये जो परेशानी है ना, ये सारे लगभग वयस्कों में होता है। ये बहुत सारे वयस्कों में होता है, एडल्ट्स में होता है। उन व्यक्तियों में जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी है, वो कभी एडमिट नहीं कर पाते, कभी स्वीकार ही नहीं पाते हैं कि उनकी गलती है, कि उनकी गलती है, उस बात को स्वीकार ही नहीं पाते हैं, या इस बात को कंसीडर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना, कि भाई अगले आदमी का उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका नजरिया क्या है, किस बात को लेकर हमसे कह रहा है, ये सब लोग क्या करते हैं, सीधे इग्नोर कर देते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है, हम इंसानों में ऐसा होता है, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया था। यहां से प्यारे बच्चे अब आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में। कहां आते हैं, देखिए, कहानी जो हम लोग पढ़ चुके होते हैं वहीं से क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय, यहां देखिएगा, छोटी छोटी बच्चियां जो पुरुषों से कहीं ज्यादा क्या है, समझदार यहां देखी गई हैं। ये जो कहानी है, हैज बीन रिटन बाय लिख दे, कंपोज्ड बाय लिख दे, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे कि हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो घुमा फिरा के चाहे कैसे भी सवाल करे, आपका आंसर वही होना चाहिए जो आपने याद किया है ना। यहां देखिए, मान लीजिए भूल गए, मैं पोर्ट्रेट याद करा दिया था कि छोटी छोटी बच्चियां ज्यादा समझदार हैं, है ना। यहां देखिए, तो छोटी छोटी बच्चियां क्या हैं, उनको खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं। तो टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना। तो जो छोटी छोटी बच्चियों को ज्यादा पसंद आते हैं, तो लियो टॉल्स्टॉय इज द राइट ऑप्शन, कह सकते हैं एग्जाम में। नंबर 2 देखिए बच्चे, बोथ द गर्ल्स, दोनों बच्चियां, बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी, दोनों बच्चियां इस कहानी में, है ना, उनके पास कौन से रंग के हैंडकरचीफ्स थे, मतलब आज के हम लोग क्या बोलते हैं, हैंकी कहते हैं, और हैंकी को ही हैंडकरचीफ्स कहा जाता है, मतलब हैंडकरचीफ कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रुमाल। तो इतना लंबा ना बोल के बल्कि हम लोग क्या बोलते हैं, हैंकी बोलते हैं। ओके, तो बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैड, किस तरह के यहां पर रुमाल की चर्चा हुई थी, तो वो अपने माथे पर लाल रंग के रुमाल बांधे हुए थे, याद रखिएगा। In the story Little Girls Wiser Than Men, the author shows how little children behave in a more mature manner than dash. Okay, इस कहानी में छोटी छोटी बच्चियों ने कैसे अपने बिहेव को दिखाया, अपने उस व्यवहार को दिखाया, जो कि बाकी एडल्ट की जो दुनिया है, जो वयस्कों की दुनिया है, जो वयस्कों की दुनिया है, उससे कहीं ज्यादा परिपक्वता इन्होंने यहां पर दिखाया है ना, एडल्ट वर्ल्ड से। अकुल्या एंड डैश टुक ऑफ का मतलब उतार दिया, क्या उतारा भाई, अपने अपने जूते को और अपने अपने स्टॉकिंग्स को, अपने अपने मौजे को। ओके, तो इस कहानी में 2 ही बच्चियों की चर्चा हुई, एक अकुल्या है, दूसरी कौन है, दूसरी का नाम क्या है, मलाशा है, याद रखिएगा। इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, द गर्ल्स आर नेम्ड, देखिए उस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया कि इस कहानी में दोनों बच्चियों का नाम क्या है, मारिया एंड एन, नहीं, सीधे नाम हमको याद है, मलाशा एंड अकुल्या। क्या नाम है, मलाशा और अकुल्या। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए बच्चे, एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वर अशेम्ड, इस कहानी में जो एल्डरली लोग थे, जो मतलब उम्रदराज लोग थे, जिनकी एज अच्छी खासी हो चुकी थी, वे लोग लज्जित हो गए थे, शर्मिंदा हो गए थे, वे लोग शर्मिंदा हो गए थे। क्यों शर्मिंदा हो गए थे भाई, क्योंकि दोनों बच्चियां वापस दोस्त बन गई थी, लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स अगेन, लेकिन वे लोग झगड़ा पे झगड़ा किए जा रहे थे, इस वजह से उनको शर्मिंदगी महसूस हुई। नेक्स्ट वन, Which festival is referred to by the writer in the story Little Girls Wiser Than Men? Christmas, Easter, Holy या none of these? Which festival, कौन से पर्व त्योहार की इसमें चर्चा की गई है राइटर के द्वारा, कौन से, है ना, ठीक है। तो बच्चे
कहानी में किसकी चर्चा हुई है? ईस्टर डे नाम की चर्चा हुई है पर्व की। ओके, लियो टॉल्स्टॉय स्टोरीज अबाउट, लियो टॉल्स्टॉय की जो कहानी है किनके बारे में है? किनके बारे में है? तो दो बच्चियों के बारे में है, तो हम कहेंगे सीधे टू गर्ल्स इज द राइट ऑप्शन। लियो टॉल्स्टॉय की जो कहानी है वो किसको लेकर के है? दो बच्चियों को लेकर के है। नेक्स्ट वन, इट वॉज एन अर्ली डैश, इट वॉज एन अर्ली समर या विंटर या क्रिसमस या ईस्टर। सो इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, मतलब कौन से पर्व का भाई? सुबह सुबह का टाइम था। तो ये भोर, मतलब एकदम भोर का टाइम है, वो सुबह सुबह का टाइम है, उसको कहते हैं ईस्टर डे का टाइम था वो। मलाशा वॉज, मलाशा क्या थी? छोटी थी, बड़ी थी, क्या थी इसमें? तो मलाशा वॉज स्मॉलर, मलाशा वॉज क्या थी? मलाशा छोटी थी, जो कि अकल्या उससे बिगर थी। नेक्स्ट वन, टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट डैश, दो बच्चियां दोनों अलग अलग, है ना, डैश से थी, दोनों आकर के मिली कहां? एक गली में, बिटवीन टू होम स्ट्रीट्स। तो दोनों बच्चियां दोनों अलग अलग घर की थी, एक घर की दोनों बच्चियां नहीं थी। Who shouted at मलाशा, मलाशा पर किसने चिल्लाया जोर से? Who shouted at मलाशा, मलाशा पर जोर से किसने चिल्लाया? तो क्या कह सकते हैं? The old man, अकल्या's grandmother, the old woman या अकल्या। तो मलाशा पर जोर से चिल्लाई थी कौन? अकल्या ने ही चिल्लाया था, जब उसके फ्रॉक पर छींटे पड़ गए थे तब। ओके, The two little girls were dressed, the two little girls were dressed in dash, new clothes, dirty clothes, splashed clothes या none of these। तो दोनों छोटी छोटी बच्चियां वहां पर ड्रेस पहनी हुई थी, कैसी? कैसे कह सकते हैं भाई? पर्व त्योहार का दिन था तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया, नए नए कपड़े पहनी थी वो लोग। Why was अकुल्या's mother angry? Why was अकुल्या's mother angry? ओके, अकल्या की मां गुस्सा क्यों थी आखिर? क्योंकि उसकी बेटी का फ्रॉक गंदा कर दिया था मलाशा ने, यही आंसर हो सकता है। तो हर डॉटर्स फ्रॉक बिकेम डर्टी, उसकी बेटी का जो फ्रॉक था वो गंदा हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ईस्टर, ईस्टर का पर्व था। द डे शुड बी स्पेंड, ये जो ईस्टर का पर्व था इसको स्पेंड करना चाहिए था, बिताना चाहिए था। कैसे? कैसे बिताना चाहिए? पर्व त्योहार को कैसे बिताना चाहिए होता है? चाहे ईस्टर डे रहे, चाहे होली रहे, चाहे ईद रहे, चाहे छठ पर्व रहे, चाहे कोई पर्व रहे, उनको कैसे बिताना चाहिए? एकदम जलन के साथ, उदास होकर, गुस्से के साथ, की खुशी खुशी। तो हम कहेंगे हैप्पली, खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट वन, मलाशा वॉज स्कॉल्डेड, मलाशा को डांट पड़ी थी, मलाशा को डांटा गया था, किसके द्वारा? अकुल्या के द्वारा। एंड आस्क्ड, और कहा गया था नॉट टू डैश वाटर, कि वो पानी को क्या ना करे? वेस्ट ना करे, स्पिल ना करे, स्प्लैश ना करे, कि ड्रिंक ना करे। तो कहा गया था मलाशा को कि तुम पानी को ज्यादा स्प्लैश, मतलब ज्यादा छपछपाहट मत करो। नेक्स्ट वन, What were the two girls doing? दोनों लड़कियां, दोनों बच्चियां क्या कर रही थी? What were the two girls doing? दोनों बच्चियां क्या कर रही थी? फाइटिंग कर रही थी, मेकिंग अ चैनल, स्प्लैश डर्टी वाटर। दोनों बच्चियों वाले बच्चे सवाल किया गया, दोनों बच्चियां क्या कर रही थी? तो दोनों बच्चियां ने मिल करके रास्ता बनाया था ना, तो हम कहेंगे दोनों बच्चियां रास्ता बना रही थी, एक चैनल बना रही थी। Who was ashamed? कौन लज्जित हो गया था? कौन लज्जित हो गया था? कौन? मलाशा, अकुल्या, द ओल्ड वुमन या द मैन? तो लज्जित कौन हो गए थे? बूढ़ी महिला या दोनों बच्चियां या बाकी सारे घर के जो पुरुष हैं वो? तो उन्हीं लोगों को लज्जा आ गई थी, उन्हीं लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो गई थी, है ना, कि व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट वन, हु वर हाईली डिलाइटेड, कौन है जो एकदम डिलाइटेड, मतलब क्या होता है? वेरी हैप्पी होता है। डिलाइटेड मतलब वेरी हैप्पी। सो कौन है जो बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए थे? कौन? द लिटिल गर्ल्स, अकुल्या's मदर, मलाशा's मदर, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज? नहीं, इसी तो भाई चर्चा ही नहीं हुई है कहानी में, और ये तो भाई झगड़ा करना शुरू कर दी थी दोनों। तो हम कहेंगे द लिटिल गर्ल्स, दोनों बच्चियों ने क्या किया? बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। Who splashed the dirty water on अकल्या's फ्रॉक? अकल्या के फ्रॉक पर किसने पानी के गंदे छींटे पड़ा दिए? किसने? तो दो ही बच्ची है, एक बच्ची का नाम दे ही दिया, तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है? मलाशा, है ना, क्योंकि मलाशा ने ही अकल्या के फ्रॉक को गंदा किया था। द मैन लुक्ड एट द डैश, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, विमेन और ओल्ड मैन। यहां जो मैन की चर्चा हुई है ना, जितने सारे वहां पर जो आदमी थे वहां के सब वे गौर से देखने लगे, किसको? गर्ल्स को, चिल्ड्रन को, वुमेन को और ओल्ड मैन को। तो दोनों ने वहां शुरू कर दिया था। ओके, अब यहाँ गर्ल्स और चिल्ड्रन दोनों लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं, है ना। गर्ल्स भी लिखा हुआ है और चिल्ड्रन भी कर दिया है, बट कहानी का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है भाई। हाँ, हाँ, शायद यहाँ पर लिखा हुआ था। ओके,
हाँ, कंफर्म आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं। कंफर्म क्या होना चाहिए भाई? कहानी में लिखा हुआ था ना, इस कहानी में। हाँ, सेड टू द मैन। हाँ देखिए, सही आंसर बच्चे यहाँ पर है, कंफ्यूजन में डाल दिया। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, यहाँ पर गर्ल्स की चर्चा है ना, ऐसा लग रहा था कि मतलब लोगों ने ना बच्चियों को देखा, मतलब बच्चों को, मतलब चिल्ड्रन को देखा, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पर कंफर्म हो गया इस बात को लेकर के। हाँ, बच्चियों के बारे में चर्चा है। चलिए, मतलब बिल्कुल हमारा आंसर सही है। द मैन लुक्ड एट द गर्ल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, चलिए कंफ्यूजन हो गया दूर, आगे बढ़ते हैं। अकुल्या एंड मलाशा टुक ऑफ, टुक ऑफ का मतलब उतारना, उतारना। अकुल्या और मलाशा ने उतार दिया था अपने अपने डैश और मौजे को, मतलब मौजे के साथ साथ किसको उतारा? तो अपने जूते को उतार दिया था। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन। मलाशा प्लम्ड डाउन हर डैश, मलाशा ने पटक दिए थे किसको? तो अपने पैर को पटक दिए थे। मलाशा प्लम्ड डाउन हर फीट इन द वाटर, मतलब पानी में पैर को एक जोर से पटक दिया था। वॉक केयरफुली, हु सेज, किस, वो कौन कहती हैं, कौन कहता है वॉक केयरफुली, थोड़ा धीरे चलो, सावधानी से चलो, किसने कहा था? तो जब मलाशा जब डर रही थी पानी में जाते जाते, तो अकुल्या ने ही तो कहा था, अकुल्या ने कहा था कि धीरे धीरे चलना, सावधानी से चलो, है ना, पैर को पटक के मत चलो। What are you beating my girl for? Who said? किसने कहा कि क्यों तुम मेरी बेटी को पीट रही हो? ये बात किसने कही? तो सबसे पहले बेटी को किसने पीटना शुरू किया? अकुल्या की मां ने जब देखा कि मेरी बेटी के फ्रॉक गंदे हो गए हैं, तो उसको पता चला कि मलाशा ने छींटे पड़ाए हैं, तो मलाशा को अकुल्या की मां ने पीट दिया। अब जब मलाशा की मां को पता चला, तब मलाशा की मां ने आकर कहा ना कि तुम क्यों मेरी बेटी को पीट रही हो? तो ये बात किसने कहा? हु सेड? तो कहेंगे मलाशाज मदर, मलाशा की मां ने ही कहा कि क्यों तुम मेरी बेटी को पीट रही हो। मलाशा's डैश केम आउट एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग अकुल्या's मदर, मलाशा के कौन बाहर आई और अकुल्या की मां से, अकुल्या की मां को डांटना शुरू कर दिया। तो कौन? तो मलाशा के फादर की तो यहां पे चर्चा हुई नहीं है, तो मलाशा की मां ने ही, है ना, घर से बाहर आई और डांटना शुरू किया अकुल्या की मां को, क्योंकि वो उसकी बेटी को पीट रही थी। मलाशास पुट डाउन हर फुट, मलाशा ने अपने पैर को नीचे रखा एंड स्प्लैश्ड, और जोर से छपछपा दिया क्या? उस गंदे पानी को अकुल्या के किस चीज पर? तो अकुल्या के गर्दन पर, उसके हाथों पर, उसके बाल पर, या उसके फ्रॉक पर, या उसके फ्रॉक पर। तो कहेंगे हाँ, अकुल्या के फ्रॉक पर, उसके फ्रॉक पे कहेंगे। अगर साथ में लिखा होता, यहां पर आईज लिखा होता, साथ में नोज लिखा होता, तो भी हमारा आंसर इसमें कोई एक हो सकता है। हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन में फ्रॉक हटा दे, उसकी जगह पर आईज या नोज लिख दे, है ना। हु कॉल्ड द टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल, यहां पर किसने कहा है? हु कॉल्ड, कौन कहता है यहां पर टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल? The old woman, अकुल्या's mother, the writer, मलाशा's mother। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात को है कि अभी क्वेश्चन में लिखा गया था कि why said the writer, है ना, why said the writer, या what, why the writer called the two little girls dear little soul, और कहानी में जहां तक दिया गया था ना, है ना, इसी वजह से पहले देख लेते हैं। यहां देखिए, जब तक हमने कहानी पढ़ी थी ना, जहां हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी के एंड की बात है ये, यहां देखिए, यहां देखेंगे बच्चे, यहां देखिए, है ना, कहानी में देखिए हमने पढ़ा था कि जब वो बूढ़ी महिला कह रहे हैं कि आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुमको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही अपने इस हरकत पे? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ these lessons when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together, dear little souls, they are wiser than you, है ना, dear little souls, they are wiser than you। यहां देखिए इस लाइन में ना, या तो हम कह सकते हैं कि इस बूढ़ी महिला ने इस बात को यहां पर कहा, या अगर इस बूढ़ी महिला की यहां पे चर्चा यहीं पर खत्म हो गई है, तो इस पूरे लाइन को इस लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि डियर लिटिल सॉल्स दे आर वाइजर देन यू, है ना, कि वे लोग तुमसे कहीं ज्यादा बुद्धि रखते हैं। तो यहां बच्चे हमारा जो आंसर है ना, यहां देखिएगा, यहां देखिए आंसर टूटेगा। जब बूढ़ी मैंने कहा कि आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुमको अपने वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? ये देखिए, टू गो फाइटिंग ऑन, फिर लड़ाई आगे जारी रखी, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस लेसेस व्हेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, और फिर जाकर के सारे लोग क्या हो गए? अपने अपने झगड़े को भूल गए एंड आर प्लेइंग, यहां देखिएगा, है ना, दोनों बच्चियां आपस में खेलना एक साथ शुरू कर दी। तो कितनी प्यारी बच्चियां हैं, है ना, कितनी प्योर आत्मा है वो, दे आर वाइजर देन यू। अब ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये लाइन इस बूढ़ी महिला ने ही कहा है, इस बूढ़ी महिला ने ही कहा है, तो यहां पर आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ओके, यहां पर आंसर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। ओके, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया
जब हमने सब्जेक्टिव वाले पार्ट को देखा था तो यहां पर बुक ने इस क्वेश्चन को तैयार किया। कहानी में कंफ्यूजन है कि बूढ़ी महिला ने कहा कि राइटर ने कहा, लेकिन जब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सब्जेक्टिव वाले पार्ट में तो वहां पर राइटर के बारे में चर्चा हुई थी। तो जो बुक का जो क्वेश्चन है वो तो भाई साहब बुक ने तैयार किया, मतलब जिसने किताब तैयार किया उसने इस क्वेश्चन को तैयार किया। इसका मतलब जो सब्जेक्टिव वाले पार्ट में रहेगा उसी को सही आंसर माना जाएगा, उसी को सही ऑप्शन माना जाएगा। तो अगर यहां क्वेश्चन पूछा गया कि हु कॉल द टू लिटिल गर्ल्स डियर लिटिल सोल, तो यहां पर हम द राइटर ही कहेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव वाले पार्ट में इनके बारे में ही कहा गया था। ठीक है। वेयर डिड द टू गर्ल्स केम फ्रॉम, दोनों बच्चियां कहां से अभी आई थी कहानी के शुरुआत में, दोनों बच्चियां कहां से आई थी, तो दोनों बच्चियां चर्च से होकर आई थी, क्योंकि पर्व का दिन था तो दोनों सुबह सुबह प्रार्थना करने गए थे दोनों के परिवार, तो दोनों बच्चियां बाहर आकर के मिली, दोनों चर्च से ही आए थे। The two little girls forgot their dash and became friends again, दोनों बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां दोनों क्या हो गई, भूल गई, forgot भूल गई किस चीज को, तो अपने जलन को, गुस्से को, जलन को, या अपने अपने फार्म्स को, मतलब अपने खेत को। यहां इसकी चर्चा ही नहीं है, चर्चा यहां अपने गुस्से को भूल गई, है ना। जिस तरह से मलाशा ने उसके कपड़े गंदे कर दिए, गुस्सा उसको आ गया कौल्या को, लेकिन फिर भी दोनों साथ में फिर खेलने लगी, तो कह सकते हैं कि दोनों अपने गुस्से को भुला दिया दोनों ने। Who had dressed them, किसने उन दोनों बच्चियों को कपड़ा पहनाया था, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, उनकी मां ने ही पहनाया होगा ना। द मदर हैड ड्रेस्ड देम। What was in the yard, यार्ड में मतलब जो बाहर जो अहाता था, जो आंगन था, उसमें क्या था, तो भाई घर के बाहर जो अहाता था, जो आंगन था, उसमें गंदे पानी बह रहे थे, क्योंकि स्लेजिंग अब नहीं हो रहा था, बर्फ पिघलना शुरू कर दिया था। अकुल्याज मदर स्ट्रक, अकुल्या की मां ने जड़ दिया, क्या किया, जड़ दिया, क्या मतलब लगा दिया, मार दिया, किसको मारा, मलाशा को, कि मलाशा की मां को, क्या अकुल्या को, अकुल्या की चाची को, इसकी चर्चा हुई नहीं कहानी में, है ना। तो मलाशा को ही मार दिया गर्दन पे, अकुल्याज मदर स्ट्रक मलाशाज। When अकुल्या saw dash on her frock, she was angry, अकुल्या गुस्सा हो गई, कब, जब उसने देख लिया अपने फ्रॉक पर, क्या ऐसा देख लिया, स्टेन्स देख लिया, फ्लावर्स देख लिया, ड्राइंग्स देख लिया कि फ्रूट्स देख लिया, तो अपने फ्रॉक पर उसने क्या देख लिया, स्टेन्स देख लिया, दाग देख लिया, ठीक है, क्या देख लिया, दाग देख लिया। The two girls मलाशा एंड अकुल्या had gone to the dash to pray, प्रार्थना करने के लिए कहां गई थी, तो चर्च गई थी। कहां जाते लोग प्रार्थना करने के लिए, तो भाई चर्च जाते हैं। Every adult in little girls wiser than men was shouting and nobody was dash, इस कहानी में जितने भी वयस्क लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो एक दूसरे पर चिल्लाए जा रहे थे, और कोई भी नहीं किसी एक दूसरे को सुन रहे थे, कोई भी एक दूसरे को सुन नहीं रहे थे, खाली चिल्लाए जा रहे थे। अकुल्यास डैश ट्राइड टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द एडल्ट्स, वयस्कों के बीच में जो लड़ाइयां थी उस लड़ाई को रोकने की कोशिश किसने किया था, अकुल्या की मां ने, अकुल्या के पिता ने, अकुल्या के दादाजी ने, या उनकी दादी ने, तो अकुल्या की दादी मां ही जो थी, जो ओल्ड वुमन थी, जिसने कोशिश करी थी लड़ाई को रोकने की। अकुल्यास एंड मलाशास मदर डैश विद ईच अदर, अकुल्या की मां ने और मलाशा की मां ने क्या किया भाई, डैश विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर दिया, है ना, तो झगड़ा करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। Where did the water come up to, पानी कहां तक आ चुका था, तो जब मलाशा और अकुल्या पानी के अंदर गए थे तो ऐसा कहानी में दिखाया गया था कि जो पानी था ना वो मलाशा के टखने तक आ चुका था, है ना, जो पैर होता है, ये जो पैर होता है यहां तक पानी आ चुका था, ठीक है। Who told the crowd, किसने उस भीड़ से कहा कि the two little girls were wiser than them, देखिए यहां देखिए, अब इस ऑब्जेक्टिव देखिए यहां पर क्या किया गया, तो आपको बच्चे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अगर वहां पर दो ऑप्शन दे कि इन बच्चियों को, है ना, किसने कहा कि दोनों बच्चियां तुमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, तो किसने कहा कि तुम दोनों बच्चियां ज्यादा समझदार हैं, तो हम कहेंगे यहां पर किसने कहा, मलाशा के अकुल्या की दादी मां ने कहा। और अगर ये बोलता कि डियर लिटिल सोल्स कर कहने की बात आएगी, तो वहां बच्चे आप राइटर वाला ही ऑप्शन को चूज कीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल्स वॉइस, इसी क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछा, हमने कहा था क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कभी ऑथर लिखता है, कभी राइटर लिखता है, कभी कंपोजर लिखता है, लेकिन हमें बताना क्या है जो हमारा आंसर है। लियो टॉल्स्टॉय, क्या है, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। हाँ तो बच्चे ये रहा आपका आज का चैप्टर, मतलब आपकी जो बुक है पैनोरमा पार्ट 2, इसका टोटल 16 चैप्टर्स आज के क्लास में कंप्लीट हो गया। आज तक के क्लास में आपका ये 16 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि इस साल का जितना भी 16 चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वो सब आपको अभी तक करा दिए गए हैं। अब बात रही एक सही सावधानी बरतने की, याद रखिए बच्चे, हमने आपसे पहले भी कहा है, आज फिर से एक बार कह देते हैं,
सबसे पहले आपका फोकस अपना हिंदी, संस्कृत, एसएसटी सोशल स्टडीज, साइंस, याद रखिएगा, मैथ, है ना, 1 2 3 4 5, सबसे पहले अपना फोकस आप लोग इस पर ही रखिए, इस पर ही रखिए। इन सब को पढ़ने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको, इन सब को अच्छे से अच्छा खासा टाइम देने के बाद फिर जो अलग से टाइम मिलता है, अगर 1 घंटा का भी अगर टाइम आपको मिल जाता है, मात्र 1 आवर का टाइम, तो आप 1 आवर में ही जितने सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए हैं, पैनोरमा पार्ट 2 जितने सारे चैप्टर्स हैं, उन सब का आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। 16 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपका काम है डेली 1 घंटा टाइम देकर के रिवीजन करना। याद रखिएगा, जिनका जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सही रहेगा, याद रखिएगा, तो 100 में से 100 मार्क्स लाना है, जिसमें समझ रहे हैं 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्लस 50 आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सही करके आपको आना है तो आना है। जिनका जिनका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, समझिए कि उनका नंबर 80 प्लस में जा सकता है, और जिनका ऑब्जेक्टिव ही गलत हो जाएगा तो समझिए सब्जेक्टिव उनका बहुत बेकार चल जाएगा फिर। तो बात समझ रहे हैं ना, याद इस बात को रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि इतना इस पे टॉपर बनने के लिए हमें इस साल हमें अपना टॉपर बना रखने के लिए, याद रखिएगा, इस पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। इन सब को टाइम देने के बाद जो एक्स्ट्रा 1 घंटा अगर बचता है तो आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन में हमेशा डालते रहेंगे, तभी हो पाएगा ये, समझ गए ना। तो इसके सब्जेक्टिव वाले पार्ट में फिलहाल अभी आप दिमाग मत लगाइए, अभी आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे चलिए। अभी आपके पास जो टाइम है, इस पूरे बुक में 16 चैप्टर्स हैं, 1-1 घंटा टाइम देकर के सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग रिवीजन कीजिए सबसे पहले। क्योंकि आप देखिए, अब दूसरी आपकी जो किताब है इंग्लिश रीडर्स, क्या नाम है, इंग्लिश रीडर्स, इसमें भी टोटल कितने चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स इसमें भी हैं, 3 पढ़ा चुके हैं, 4 बाकी है, तो इसके भी 3 चैप्टर और इसके 16 चैप्टर, मतलब 19 चैप्टर का रिवीजन आप लोग अब 1-1 घंटा टाइम देकर के करते रहिए। आज 2 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, कल 2 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, और फिर तो हम वीकली टेस्ट लेते ही हैं, तो रिवीजन करके रखिएगा, तब ना टेस्ट में अच्छे नंबर दीजिएगा। तो इंग्लिश में सिर्फ पास होने से मतलब नहीं रखिए बच्चे, जो भी टाइम ने क्या बोला, सब कुछ पढ़ने के बाद, क्योंकि टॉपर के लिए हमें इतना कुछ चाहिए, ये इतना हम सब कुछ चाहिए हमको, समझ गए। लेकिन मार्कशीट में इंग्लिश का भी नंबर जुटा रहता है, तो उसके लिए आपको कम से कम 80 नंबर तक लाइए, तब ना देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं ना, जहां पर कम से कम 60 मार्क्स जरूर होना चाहिए होता है मार्कशीट पर। तो बच्चे समझ में आ गया ना कि टॉपर बनने के लिए आपको फिलहाल इतना पे ज्यादा ध्यान देना है, और आगे के लिए ताकि अंग्रेजी का नंबर के हिसाब से आप लोग कुछ आगे फॉर्म भर सकें, उसके लिए भाई इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हम आपसे ज्यादा नहीं कहते हैं, 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा ही टाइम मिले तो रिवीजन करते रहना है रोज। टाइम नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम बच रहा है आपके पास में आधा घंटा भी ना, तो आधा घंटा में भी 2-3 चैप्टर रिवीजन हो जाते हैं एक दिन में। खाली ऑब्जेक्टिव तो पढ़ने आपको बोल रहे हैं हम, बाकी आगे का स्ट्रेटेजी आपको हम आगे आगे बताते रहेंगे, समझ गए। बुक खत्म होने के बाद क्या करेंगे, आपको लेटर लिखना सिखाएंगे, एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे, एसे लिखना सिखाएंगे, मैसेज, नोटिस, इन सबसे अच्छा नंबर नहीं आएगा, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव अच्छा रखिएगा तब ना। तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, सब्जेक्ट इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, उसको भी किनारे रखिए, उसको खाली अगर टाइम मिलता है तो रीडिंग दिए, नहीं टाइम तो छोड़ दिए उसको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आधा घंटा भी टाइम निकाल के ऑब्जेक्टिव रिवीजन कीजिए, बात मानिए, अच्छा जाएगा आपका मार्कशीट में नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, दूसरे वाली बुक में। कौन सी बुक में, इंग्लिश रीडर्स पार्ट 2 नाम की जो बुक है, उस बुक के चौथे चैप्टर का नाम क्वालिटी है, कंपोज्ड बाय, रिटन बाय जॉन गेल्सवर्दी, उनके द्वारा लिखा गया है। हम लोग उस कहानी में पढ़ेंगे, जो एक मोची की कहानी, एक जूते बनाने वाले की कहानी है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे कल का, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सके मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर आप इंप्लीमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे फैक्ट है, ये क्या है, सच्चाई, हकीकत यही आपके लिए फिलहाल। ओके, तो बच्चे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।